वमन युضلله फला हादिय लह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हाज़िरीन जुमा, जामा मस्जिद फ़ातिमा, बीजापुर, कर्नाटक। इस मस्जिद में बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा शुक्र है और उसका एहसान अज़ीम है कि उसने हमें और आपको ये मुबारक महीना रमज़ान का अता फ़रमाया है, जिस पर हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि हमें इस महीने की कद्र करने की, इस महीने की अहमियत और इसकी फ़जीलत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो इस महीने के अंदर उसने इनामात रखे हैं हम तमाम मुसलमानों को उनसे मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, यही आयत हर ख़तीब आपके सामने रमज़ान के महीने में पढ़ता होगा, और वही जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है इस रोज़े की ताल्लुक़ से रूह है। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने 3 चीज़ों का इशारा किया है। पहली चीज़ ये बताई है, क्या है मुसलमानों, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं। और दूसरी चीज़ ये बताई है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये मत समझना कि ये जुल्म है तुम्हारे ऊपर, भूखा और प्यासा रखना नहीं, और ये सिर्फ तुम पर हुआ है, ऐसा भी नहीं। तुमसे पहले भी जितने लोग इस दुनिया में आए, जितनी भी उम्मतें आईं, जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, उन तमाम नबियों पर और उनकी उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ थे। ये दूसरी चीज़ बताई। और तीसरी चीज़, ये रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं, उसकी वजह क्या है, उसका रीज़न क्या है, उसका सबब क्या है। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए।
तक़वे के ताल्लुक़ से तफसीली तकरीर आपने कल शब क़द्र में सुन ली। रोज़े को अरबी ज़बान में सौम और सियाम दोनों कहा जाता है। कुरान करीम की इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सियाम कहा है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। अरबी ज़बान में कतबा का सिला जब आला आ जाए तो उसका माना होता है फ़र्ज़ कर दिया जाना, और ऐसा फ़र्ज़ जो किसी भी कंडीशन में ख़त्म ना हो। नमाज भी फ़र्ज़ है, रोज़ा भी फ़र्ज़ है, लेकिन हमारी माँ और बहनों को फितरी तौर पर कुछ दिन तक जो पीरियड आता है रमज़ान के महीने में, अगर वो शुरू हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वो नमाज़ें तर्क करेंगी और रोज़ा भी छोड़ेंगी। वो जितने दिन नमाज़ें तर्क करेंगी अपनी उस कंडीशन में, उन नमाज़ों को बाद में पढ़ने का हुक्म नहीं है, बाद में दोहराने का हुक्म नहीं है। जितनी नमाज़ें छूटेंगी वो माफ़ है, जबकि नमाज एक ऐसी इबादत है जो किसी कंडीशन में माफ़ नहीं। लेकिन इन दिनों में छूटी हुई नमाजें बिल्कुल ख़त्म हैं, माफ़ हैं। उनको ये भी नहीं कि बाद में आपको पूरा करना पड़ेगा या क़ज़ा करना पड़ेगी, नहीं। रोज़ा भी फ़र्ज़ है, और रमज़ान के महीने में अगर उनको ये पीरियड शुरू हो जाए तो रोज़ा भी नहीं रखेंगी। रोज़े की भी रुख्सत है, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं। नमाज तो बिल्कुल ख़त्म है, लेकिन इन दिनों में जो वो रोज़े छोड़ेंगी, उन रोज़ों को रमज़ान के बाद और दूसरा साल रोज़ा शुरू होने से पहले पहले इन छूटे हुए रोज़ों की क़ज़ा उनको करना पड़ेगी। इसलिए यहाँ पर कतबा का लफ्ज़ आया है, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। ये ऐसा फ़र्ज़ है जो किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है। एक बहुत बूढ़ा आदमी हो चुका है, रोज़ा नहीं रख सकता है, रोज़े की रुख्सत तो है उसके ऊपर से, लेकिन माफ़ नहीं। भले ही वो रोज़ा नहीं रखेगा, लेकिन उसके बदले में वो फिदिया देगा। एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। एक शख्स दायमुल मरीज़ है और डॉक्टर ने ये कह दिया है कि जब तक ये ज़िंदा रहेगा इसको दवा चलनी है, बगैर दवा के अब ये नहीं रह सकता। तो ऐसा दायमुल मरीज़ शख्स से भी रोज़े की रुख्सत है लेकिन माफ़ नहीं। ऐसा शख्स भी एक फिदिया देगा, एक मिस्कीन को खाना खिलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कुतिबा का लफ्ज़ आया, कुतिबा अलैकुमुस सियाम। तुम्हारे ऊपर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए, ऐसे फ़र्ज़ जो किसी भी कंडीशन में माफ़ नहीं है। रुख्सत तो हैं, मुसाफिर है, रोज़ा छोड़ दे, बाद में पूरा करे, लेकिन रखेगा। मरीज़ है, रोज़े की रुख्सत तो है लेकिन माफ़ नहीं है, बाद में उसे पूरा करेगा। यहाँ कहा गया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कहीं सौम भी आया है। सौम और सियाम ये दोनों अरबी ज़बान में मस्दर हैं। इंग्लिश में आप समझ लीजिए जीरन, जिसका माना होता है रुक जाना, टू स्टॉप, रुक जाना। आम मुहावरती ज़बान में समझ लीजिए, आम अंदाज से, कि आपका हाथ भी बुराई से रुक जाए, आपका पैर भी बुराई से रुक जाए, आपकी आंख भी बुराई से रुक जाए,
आपका दिल भी बुराई से रुक जाए, आप आंख से कोई हराम चीज ना देखें, हाथ से कोई हराम चीज ना पकड़ें, पैरों से किसी हराम रास्ते पर ना चलें, जबान से आप कोई नाजायज और लग़्व और गलत और नाजायज और हराम बात ना बोलें, अपने कानों से कोई हराम चीज ना सुने, अपने आप को हराम कामों से रोक लेने का नाम आम मुहावरती जबान में रोजा है। ये इसका लुग़वी माना है कि आप अपने जिस्म को हराम चीजों से रोक लें। और शरई इस्तिलाह में सौम और सियाम का माना होता है मखसूस वक्त के लिए, मखसूस दिनों में अपने आप को हलाल चीजों से भी आप अपने आप को रोक लें, इसका नाम है रोजा। बहुत से लोग इसको यूं कह देंगे कि शरई इस्तिलाह में खाने से, पीने से और अपने आप को अपनी बीवी से रोक लें, यही रोजा है। मैंने इसको यूं कह दिया है कि हलाल चीजों से भी अपने आप को रोक लेना मखसूस दिनों में, मखसूस वक्त के लिए, इसका नाम है रोजा, इसका नाम है सौम और सियाम। पानी हलाल है, रोजे की हालत में हराम है। खाना हलाल है, गोश्त सब्जी हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में हराम है। मेरे जुमलों पर गौर कीजिएगा, जुमे से निकल खुतबे के बाद ये मत कहिएगा मौलाना आपने गोश्त को हराम कह दिया। रोजे की हालत में हराम है। जिन लोगों को रोजे की रुख्सत मिली हुई है, मुसाफिर वगैरह, या वो औरत जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, या वो औरत जो हामिला है, जिसके पेट में हमल है, बच्चा है, जिसको शरीयत ने रुख्सत दी है कि वो अभी रोजा छोड़ दे, बाद में रख ले, वो खा सकती हैं, पी सकती हैं, उनके लिए हलाल है, जायज है। लेकिन अगर हमने और आपने रात में नीयत की है रोजे की, सहरी की है, रोजा रखने का इरादा पुख्ता किया है और रोजे से हैं, तो हमारे लिए ये हलाल चीजें भी हराम है रोजे की हालत में। तो शरई इस्तिलाह में रोजा कहते हैं अपने आप को हलाल चीजों से मखसूस वक्त के लिए और मखसूस दिनों में हलाल चीजों से हम अपने आप को रोक लें, यह है रोजा। बीवी हलाल है, लेकिन रोजे की हालत में हराम है। लेकिन इस तरीके की हराम नहीं है कि आप अभी घर जाएं और कहें कि मौलाना जर्जी साहब ने कहा हराम, चल भाग, अब मैं तुझे देखूंगा भी नहीं, और दरवाज़ा बंद कर दें और कह दें तू अपने घर जा, ईद के बाद आना, मौलाना ने कहा बीवी हराम है, तू जो खाना बनाएगी वो भी मेरे लिए हराम। इस कंडीशन की हराम नहीं है, बस आप उससे जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं कर सकते हैं। ये रोजे की हालत में अपने आप को हलाल चीजों से रोक लिया जाए, यह है रोजा, और यही उसकी असल रूह है। इफ्तार में आप बैठे, गौर कीजिएगा आज मेरी बात, इफ्तार में आप बैठे हैं, सारी चीजें रखी हुई हैं आपके पास, रोस्टेड है, फ्राई है, बेहतरीन नियामतें रखी हैं, लेकिन 2 मिनट बाकी हैं अभी इफ्तार करने में। 2 मिनट पहले आप खा सकते हैं, हराम है, अभी भी वो चीजें आपके लिए हराम है। क्या अहद है, क्या इकरार है आपका आपके रब से, सोचिएगा। 2 मिनट बाकी है लेकिन आप पानी नहीं पी सकते, 2 मिनट बाकी है, आप चिकन रोस्टेड नहीं खा सकते, फ्राई नहीं खा सकते,
शरबत नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है, अभी अल्लाह ने मना किया है। क्या फर्मा बरदारी है, जज्बा देखिए, रोजा कितना फर्मा बरदार बना रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक मुसलमान बंदे को। अभी आप नहीं खा सकते, क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं है, खाओगे तो गुनाहगार, अभी हराम है आपके लिए। 1 मिनट बाकी रह गया, अब भी नहीं खा सकते, क्यों? सीधी सी बात, अभी अल्लाह का हुक्म नहीं है। आधा मिनट रह गया, अब भी नहीं खा सकते, सीधा सा जवाब, क्यों? अल्लाह का हुक्म नहीं। और जैसे ही वो आधा मिनट पूरा होता है, सूरज गुरूब हो जाता है, अब आप फौरन खाना शुरू कीजिए, इसलिए कि अब अल्लाह का हुक्म हो चुका है, खाओ। जिस तरह आधा मिनट पहले आप खा नहीं रहे थे, अब हुक्म हो चुका है तो आधा मिनट एहतियात भी मत कीजिए, अब 1 मिनट का एहतियात भी अब मत कीजिए, क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म हो चुका है, खाओ। अब अगर आप एहतियात करेंगे कि नहीं पता नहीं सूरज डूबा है कि नहीं, गुरूब हुआ है कि नहीं, मेरी घड़ी तो गलत नहीं चल रही है, ये तो नहीं, वो तो नहीं, ठीक है सूरज गुरूब हो गया, 2 मिनट और एहतियात कर लेते हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? अब भी आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। दोनों चीजें याद रखिएगा, आधा मिनट पहले आप खा नहीं सकते क्योंकि अब अल्लाह का हुक्म नहीं है अभी, और जब हुक्म हो चुका है तो आधा मिनट अब आप एहतियात नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि खाओ। वहां अल्लाह के हुक्म से रुके हुए थे, यहां अल्लाह के हुक्म से फौरन शुरू कर दो खाना। यही सच्ची ताबेदारी है और यही सच्ची फर्मा बरदारी है अल्लाह की। जो रमजान के महीने में खाते पीते हैं वो भी अल्लाह के नाफरमान, जो रोजा 2 मिनट और 3 मिनट एहतियात में रुके रहते हैं कि अभी हम नहीं खाएंगे, अगरचे गुरूब हो गया लेकिन 2 मिनट और रुक जाएं तो इसमें हर्ज क्या है, वो भी अल्लाह के नाफरमान। साफ कहा, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई में रहेगी, उस वक्त तक भलाई में रहेगी, भलाई पर, जब तक वो रोजा इफ्तार करने में जल्दी करेगी और सहरी करने में देर करेगी। बिखैर का लफ्ज आया, मेरी उम्मत उस वक्त तक खैर पे रहेगी। खैरियत उम्मत की किस्में है इफ्तार को जल्दी करने में। इसका उल्टा मफहूम निकालो, जो लोग इफ्तार में देर करते हैं वो खैरियत से नहीं है, वो भलाई पर नहीं है। इन दोनों चीजों को आप नोट करिएगा। आधा मिनट पहले आप इफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, अब आधा मिनट बाद भी इफ्तार नहीं करें इसलिए कि अब अल्लाह का हुक्म हो चुका है कि खाओ। अब क्यों इंतजार कर रहे हो? इसका मतलब यह है कि अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे हो। अब खाने का हुक्म हो चुका तो खाओ। और जैसी आप खजूर उठाते हैं, वक्त होता है, फौरन बिस्मिल्लाह कहकर अपने मुंह में डालते हैं। इस बात का ऐलान कर रहे होते हैं आप अल्लाह से कि आय अल्लाह, जब तूने रोका तो मैं रुक गया, और जब तूने हुक्म दिया खाओ तो मैंने खा लिया। आय अल्लाह, मैं इतना तेरा फर्मा बरदार बंदा हूं, मैं इतना तेरा मुतियो फर्मा बरदार बंदा हूं कि आय अल्लाह, जब तूने 1 महीने के लिए हलाल चीजों को भी छोड़ने का हुक्म दिया है तो देख मैं तेरे हुक्म पर हलाल चीजें छोड़ सकता हूं। इतना मैं तुझे मानता हूं और तेरी बात मानता हूं, तेरी फर्मा बरदारी करता हूं कि जब तूने मुझे हलाल चीजों को 1 महीने से खाने पीने से रोका, गोश्त हलाल है लेकिन नहीं खाता हूं, पानी हलाल है नहीं पीता हूं, बीवी हलाल है उसके करीब नहीं जाता हूं, हाय अल्लाह मैं इतना फर्मा बरदार हूं कि जब तूने मुझे हलाल चीजों से रोका तो देख 1 महीने तक मैं तेरे हुक्म पर हलाल चीजें भी छोड़ सकता हूं। इलाहुल आलमीन, मैं वादा करता हूं जब तेरे हुक्म पर 1 महीने तक हलाल चीजें छोड़ सकता हूं तो साल के 12 महीने हराम कामों को क्यों नहीं छोड़ सकता। मैं वादा करता हूं पूरे साल हराम कामों से दूर रहूंगा, हराम चीजों से मैं दूर रहूंगा। आप इस बात का इकरार करते हैं हर इफ्तारी के वक्त।
भाई हर आदमी ऐन वक्त में तो दस्तरखान पे नहीं ना बैठता है, 1 मिनट 2 मिनट पहले बैठता है, दुआ हुआ करता है। वो इस बात का इकरार होता है कि अल्लाह देख नेमतें रखी है, नहीं खा सकता क्योंकि तेरा हुक्म है, और जब खाता है तो अल्लाह देख तेरा हुक्म है तो मैं खा रहा हूं। तूने हलाल चीज से 1 महीने रोका, मैं हलाल चीज से रुक गया। अय अल्लाह जब तूने हमें 12 महीने हराम कामों से रोका है तो हम क्यों नहीं रुकेंगे। अय अल्लाह मैं वादा करता हूं हलाल से रुक सकता हूं तेरे हुक्म पर, तो हराम को क्यों नहीं छोड़ सकता तेरे हुक्म पर। ये इस बात का इकरार है। 1 महीने अल्लाह से आपने जो इकरार किया है दस्तरखान पर इफ्तार के वक्त बैठते हुए, उस अहद को, उस इकरार को ईद के दिन देखना चाहिए हर मुसलमान को कि अल्लाह ने से जो तुमने वादा किया उसको आपने कितना पूरा किया। ईद की नमाज तक आप तो खैरियत से रहे, नमाज पढ़ी, लेकिन उसके बाद ही ईद ही के दिन कम वक्तों का बेड़ा गर्क हो, ईद ही के दिन नई फिल्म निकलती है, रिलीज होती है। यहां पूरे महीने आपने जो नेकियां कमाई, अब ईद की नमाज पढ़ के नौजवानों का जो रेला ताकीज़ों की तरफ और सिनेमा हॉलों की तरफ जो जाता है, और सैरो तफरी के लिए और मटर गश्ती के लिए जो जाता है, कल की तकरीब में मैंने कहा था ना, इस दुनिया में गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। जैसे ही आप ईदगाह से ईद की नमाज पढ़ के निकलेंगे, फिर हम उन गुनाहों की दलदल में फिर हम फंस जाते हैं। ऐसे रोजेदारों के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर फरमाया, वला तकूनू कल्लती गज़लत नक़ज़त गज़लहा। आए रोजेदारों तुम उस औरत की तरह मत हो जाना, ला तकूनू कल्लती नक़ज़त गज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाना जिसने बड़ी मेहनत से सूत काटा, सूत बड़ी मेहनत से सूत काटा, कपड़ा बनाकर तैयार किया, और फिर अपने कपड़े को लेकर बैठ गई और उसका एक एक तार नोच डाला, एक एक तार अलग कर डाला, उसको फाड़ दिया, बेकार कर दिया। इस मिसाल को आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह नहीं समझ सकते। हम लोग अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और आज भी कपड़ा बुनने का काम हम लोगों की फैमिली में और हमारे ख़ानदान में होता है। सूत लाते हैं, फिर उसमें कलप देते हैं, माड़ लगाते हैं, फिर उसको मशीन पर उसका कौन बनाते हैं, फिर उसके बाद में उसका ताना होता है, उसके बाद उसका बाना लाया जाता है, और उसके बाद में गमछा, लुंगी, चादर वगैरह हम लोग पावर लूम पर, हैंडलूम पर तैयार करते हैं। बहुत मेहनत के बाद एक गमछा तैयार होता है, और फिर गमछा जब हम तैयार कर लें और उसके बाद फिर उसको काटें और ले जाएं, और फिर उसका एक एक तार अलग करके नोच डालें और फिर फाड़ दें। उससे बड़ा बेवकूफ़ कौन आदमी होगा। अरे बेवकूफ़, जब तुझे फाड़ना ही था तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या थी। सूत लाने की, माड़ देने की, कलप लगाने की, कॉइन बनाने की, फिर उसको ताना बनाने की, बीम की शक्ल में उसको फिर चढ़ाने की, और उसका बाना लाकर फिर गमछा तैयार करने की जरूरत क्या थी जब उसको फाड़ना ही था। तो बेवकूफ है वो इंसान। अल्लाह ने कहा उस औरत की तरह मत हो जाना जो चरखा काटती है, सूत काटती है, और कपड़ा तैयार जब हो जाता है तो फिर लेकर बैठ जाए और उसका एक एक तार अलग कर डाले। हाँ, सुबह सहरी करें और शाम तक कुछ ना खाएं, भूखे प्यासे रहें, कुरान की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, रातों में क़याम करें, तरावियाँ पढ़ें और शब क़द्र जागें, बड़ी मेहनत करें, सब कुछ करें, और पूरा महीना आपने रोज़ा रखा और ईद के बाद आप फिल्म बीनी करना शुरू कर दें, फिर हलाल और हराम का कोई ख्याल ना रखें और अपने रोज़ों को बेकार कर दें। जैसे वो औरत बेवकूफ़ जो कपड़ा तैयार करके फाड़ दे, ऐसे ये रोज़ेदार भी बेवकूफ़ जो इतने दिन मेहनत करने के बाद, रोज़ा रखने के बाद ईद के दिन ही से अपने सारे रोज़े बर्बाद कर लें। बेवकूफ़ है यार। अल्लाह के नबी ने ऐसे ही रोज़ेदारों के बारे में फरमाया, कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला जो, कितने रोजेदार ऐसे हैं जो अपने सुबह सहरी करते हैं और शाम को इफ्तार करते हैं और वो समझते हैं कि हमें अपने रब के यहाँ सवाब दिया जाएगा, हमारा रोज़ा कबूल होगा। इल्लल जू, सिवाय भूखा मरने के उनको कुछ नहीं मिलता। व कम मिन क़ाइमिन लैसा लहू मिन क़ियामी इल्ला सहर, और कितने रात जागने वाले, क़याम करने वाले ऐसे हैं जो समझते हैं हमें शब बेदारी का सवाब मिलेगा, लेकिन उनको अपनी आंखें फोड़ने के सिवा कुछ नहीं मिलता। बेवकूफ़ी है।
आप गल्फ में जाएं, अपना इलाका छोड़ के आप दूसरी जगह जाएं, 4 साल 5 साल 6 साल मेहनत करके पैसा कमाएं और उसके बाद अपने गांव में आकर बेहतरीन मकान बनाएं। 4 6 8 महीना मकान बनाने में लगाएं और जब मकान बन जाए तो कहें माशाअल्लाह मकान बहुत अच्छा है, और दूसरे दिन उस पर बम लगा दें और उसको उड़ा दें, या आप हथौड़े लेकर एक एक ईंट तोड़ के फिर उसको मिस्मार कर दें। उस आदमी से बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो 4 6 साल मेहनत करके पैसा कमा कर लाए, फिर अपना मकान बनाए, 5 6 महीने मकान बनाने में लगाए और मकान बनकर तैयार हो तो दूसरे दिन फिर उसको लेकर बैठ जाए और उसकी एक एक ईंट तोड़ डाले, उसको अलग कर दे। आदमी कहेगा इससे बड़ा बेवकूफ इंसान कौन है। मेरे भाइयों, बेवकूफ मत बनिए। वला तकूनु कल्लती नक़ज़त ग़ज़लहा, उस औरत की तरह मत हो जाओ जो बड़ी मेहनत से कपड़ा तैयार करती है और फिर बैठ जाती है और उसका एक एक तार अलग कर देती है। कितना बड़ा बेवकूफ है वो इंसान। आप ये अहद कर रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह मैं साल भर हराम चीज़ों को भी छोड़ूंगा जब तेरे कहने पर हलाल चीज़ें छोड़ सकता हूं तो। लअल्लकुम तत्तकून, सौम और श्याम का माना बता दिया। ये महीना है रमज़ान का। रमज़ान किसे कहते हैं? बस हम लोग ये जानते हैं कि महीने का नाम है रमज़ान। ये रमज़ान का माना क्या? रमज़ान है क्या? अरबी ज़बान में रमज़ान रम्ज़ से मुश्तक़ है और रम्ज़ के माना होते हैं जलाना, रम्ज़ के माना होते हैं झुलसाना, रम्ज़ के माना होते हैं बर्बाद करना, रम्ज़ के माना होते हैं मिटाना, रम्ज़ के माना होते हैं डिस्ट्रॉय करना, रम्ज़ के माना होते हैं नेस्तो नाबूद करना। रम्ज़ से बना है रमज़ान, जलाने का महीना, बर्बाद करने का महीना, डिस्ट्रॉय करने का महीना, नेस्तो नाबूद करने का महीना, मिटाने का महीना। इस पूरे महीने में आदमी नेक आमाल करके अपने गुनाहों को जलाता है, अपने गुनाहों को मिटाता है, अपने गुनाहों को बर्बाद करता है। इसलिए इस महीने का नाम है शाहरु रमज़ान, गुनाहों को मिटाने का महीना, गुनाहों को नेस्तो नाबूद करने का महीना, गुनाहों को ख़त्म करने का महीना, गुनाहों को बर्बाद करने का महीना। पूरे महीने इबादत करके अगर इंसान, एक मुसलमान अपने गुनाहों को जला न सके, अपने गुनाहों को बर्बाद न कर सके, उससे बड़ा बदनसीब इंसान कौन होगा। अल्लाह के नबी ने मिंबर की तीनों सीढ़ियों पर कदम रखता हुए आमीन कहा था। उसमें आपने एक आमीन इस बात पर कही थी जब जिब्राइल ने बद्दुआ की, अय अल्लाह के नबी, अल्लाह हलाक कर दे, बर्बाद कर दे उस शख्स को जो रमज़ान का महीना पाए और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखकर अपनी बख्शिश न करा सके, अपनी मग़फ़िरत न करा सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस शख्स को हलाक को बर्बाद कर दे। उस पर अल्लाह के नबी ने कहा आमीन। जिसकी हलाकत और बर्बादी की बद्दुआ जिब्राइल करें और जिनकी दुआ पर बद्दुआ पर नबी आमीन कहें, उससे बड़ा बदनसीब इंसान कोई इस दुनिया में हो सकता है जो रमज़ान का महीना पाए और अपने गुनाह न मिटवा सके, अपने गुनाह बर्बाद न करा सके। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जिसने रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखे ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसके अब तक के सारे गुनाह बख्श देगा। कोई कैद नहीं, 1 साल के गुनाह माफ, 2 साल के, अगले पिछले कुछ नहीं। गुफिर लहू मा, लफ्ज़ मा पर गौर करो, अब तक जितने भी गुनाह उसने किए हैं अल्लाह उसके सारे गुनाह बख्श देगा। शर्त यह है कि उसने ये रोज़े ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रखे हों। सगीरा गुनाह, कबीरा गुनाह तो बगैर तौबा के माफ नहीं होगा। अपने पैसे वाले हो, मजबूत हो, सोर्स वाले आदमी हो, अपने गरीब पड़ोसी की 2 फीट 4 फीट 1 फीट ज़मीन आपने कब्जा कर ली, पूरे महीने के रोज़े रख के कहो अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मैंने उस पड़ोसी पर जुल्म किया, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। बगैर तौबा के कबीरा गुनाह माफ़ नहीं होगा, और वो भी उसमें भी कंडीशन लगी हुई है। उस कबीरा गुनाह का ताल्लुक अगर अल्लाह के साथ होगा तो अल्लाह माफ़ करेगा, लेकिन अगर उस कबीरा गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे के साथ है तो अल्लाह भी माफ़ नहीं करेगा जब तक कि वो बंदा आपको माफ़ ना कर दे। जब तक आपका वो पड़ोसी जिसकी ज़मीन दाबी है आपको वो पड़ोसी माफ़ ना करे, अल्लाह भी माफ़
नहीं करेगा। ये माँ बहन की गाली देना, बेटी की गाली देना, ये सब कबीरा गुनाह है। यारी दोस्ती में जो एक दूसरे को दे देते हो ना, तेरी माँ का, तेरी बहन का, वो आपको जवाब, आप उससे कुछ नहीं कहते हो, वो आपसे कुछ नहीं कहता है, ये कबीरा गुनाह है। आपने किसी की माँ को गाली दी, जब तक उसकी माँ आपको माफ नहीं करेगी, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। जब तक उसकी बहन आपको माफ नहीं करेगी, अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने कहा कोई शख्स अपनी माँ को गाली ना दे। साहबा ने कहा ऐसा कमीना कौन है जो अपनी माँ को गाली दे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया तुम दूसरे की माँ को गाली देते हो, जवाब में वो तुम्हारी माँ को गाली देता है, इसका मतलब तुम खुद अपनी माँ को गाली दे रहे हो। आपने कहा तेरी माँ का, उसने कहा तेरी माँ का, तो गोया कि मेरी माँ को जो उसने गाली दी उसका सबब कौन है? हम। तो हम खुद अपनी माँ को गाली दे रहे हैं, और ये कबीरा गुनाह है। ये माफ नहीं होगा जब तक कि वो हमें माफ न करे जिसके साथ हमारा ये मामला है। ये माफ नहीं होगा जब तक कि वो बंदा हमें माफ न करे या वो बंदी हमें माफ न करे। मन साम रमजान ईमान व इहतिसाबन, जिसने रमजान के पूरे महीने के रोजे रखे ईमान के साथ और सवाब की नियत से, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देगा। वमन काम रमजान ईमान व इहतिसाबन, जिसने पूरे महीने तरावी पढ़ी, कयाम किया, एहतिमाम किया कयामुल लैल का, तहज्जुद का, ईमान के साथ और सवाब की नियत से, अल्लाह उसके भी सारे गुनाह माफ कर देता है। मन काम लैलतल क़द्र ईमान व इहतिसाबन, जिसने शब कद्र पांचों ताक रातें जागी एहतिमाम के साथ, सवाब की नियत से। ये रातें जागना नहीं है, थोड़ी देर 1 घंटा तक़रीर सुन लो, उसके बाद में फिर मार्केट में चले जाओ पाया खाने, चाय पीने, मटर गश्ती करने। ये रात शुरू हो जाती है मगरिब के बाद से, मगरिब के बाद से शुरू हो जाती है। टाइम ही बता दिया जाता तो फायदा क्या था? 1000 महीनों की इबादत का सवाब अल्लाह ऐसे ही नहीं दे देगा, उसके लिए कोई जुस्तजू करना पड़ेगी। 1000 महीने, 83 या 84 साल, 83 या 84 साल की इबादत का सवाब आपको नल्ली, पाया, बिरयानी और चिकन और मटन और चाय और कॉफी, इन तमाम चीजों के पीने में आप लगाएं, और 1000 महीनों की 84-83 साल की इबादत का सवाब अल्लाह आपको बैठे बैठे दे दे। तलाश करो। इसीलिए तो बताया नहीं कि 5 रातों में वो एक रात है कौन सी, बताया नहीं। अल्लाह के नबी कहते हैं मालूम तो था, लेकिन रास्ते में झगड़ा हो रहा था, उसका निपटाने में लग गया, मैं भूल गया कि वो कौन सी रात है। लो, बड़े बड़े फतवे ठोंके जाते हैं, अल्लाह के रसूल को इल्म गैब था, और गैब भी ऐसा कि माँ काना वमा यकून, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया चलेगी सबका इल्म था। मोहम्मद रसूलुल्लाह को इतना नहीं मालूम था कि 5 रातों में एक रात है कौन सी, ख्वाब में दिखाई गई, और आप आ रहे थे साहबा को बताने। 2 लोगों को लड़ते हुए देखा, आप उनका तस्फिया कराने लगे, वो भूल गए, वो रात ही भूल गए। 5 रातों में से कौन सी रात है वो भूल गए। अब आपने फरमाया आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, यानी 10 रातों में से 5 हैं, 21, 23, 25, 27, 29, अब इसमें से कोई एक है, और हर साल बदलती रहती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इस साल अगर 25 हो तो अगले साल भी 25 हो, कभी 21 भी होती है, कभी 23 भी होती है, कभी 25 भी होती है, कभी 27 भी होती है, कभी 29 भी होती है। और वो पूरी की पूरी रात शब कदर नहीं है, 5 रातों में एक रात है, और एक रात में भी कोई थोड़ा सा हिस्सा है 2, 4, 5 मिनट का, बस वो है कद्र। वो 2, 4, 5 मिनट आप अल्लाह को उसकी इबादत करते हुए, कुरान की तिलावत करते हुए, नवाफिल का एहतिमाम करते हुए और दुआ करते हुए अगर मिल गए, तब आपको 83 या 84 साल की इबादत का सवाब मिलेगा, 1000 महीने की इबादत का सवाब। तब अब वो 5 मिनट कब निकल जाए कोई पता नहीं है। उस 5 मिनट की तलाश करना है जो चाय और कॉफी में अगर निकल गए तो। अब आप कहो मौलाना साहब हमको सिर्फ क़ज़ाए हाजत की ज़रूरत पड़ गई, लेटरीन में हम जा रहे हैं और अभी हम वहाँ बैठे ही थे कि वो रात का हिस्सा निकल जाए, तो उस पर भी आपको सवाब मिलेगा। क्यों? अगर आपने सुन्नत के मुताबिक अगर क़ज़ाए हाजत की होगी, उसका भी हुक्म दिया, अब जाओ बाएं पैर पर जोर देकर बैठो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस पढ़ो,
आप लैट्रीन में फिर भी इबादत है, क्योंकि आप इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके पर आप कर रहे हैं, तो इस पर भी सवाब है। अगर इस वक्त रात का वो हिस्सा निकल गया तब भी आपको 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने, ये तो जरूरत थी और आप अपनी जरूरत से गए थे, और ये जरूरत इंसान के इख्तियार में नहीं है कि कब पेश आ जाए। आप गए और आपने सुन्नत के मुताबिक इस जरूरत को आपने हासिल किया, पूरा किया, इस पर भी आपको सवाब। मेरे भाइयों, एक चीज और बताऊंगा, तो ये पूरी की पूरी रात नहीं, ये कुछ हिस्सा है, इस हिस्से में आप अल्लाह की इबादत करते हुए पाएंगे। कदर करो इसकी। जिसने लैलतुल कद्र को जागा, शब कद्र जागी, जिसने शब बेदारी की और लैलतुल कद्र का एहतिमाम किया, 5 रातें जागी, उसके भी सारे के सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हुदल लिल मुत्तकीन, ये रोज़ा तुम्हारे ऊपर इसलिए फ़र्ज किया गया ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, परहेजगारी आ जाए। तकवा पर कल बोल चुका हूँ, लेकिन इतना बता दूं कि रोज़ा इंसान के अंदर ऐसा तकवा पैदा करता है जो इंसान को हैवानी ख्वाहिशात से नजात देता है। इंसान के अंदर 2 कुव्वतें हैं, हर इंसान के अंदर, एक कुव्वत मलकूती, एक कुव्वत बहीमिया। कुव्वत मलकूती क्या है? अच्छी चीज की सोच। ये एक लड़की जा रही है, ये हमारी बहन की तरह है, हमारी बेटी की तरह है, परेशान है, आप उसके काम आ गए, रास्ता भूल गई, आपने उसको रास्ता बता दिया। हर इंसान के अंदर ये कुव्वत मौजूद है। एक कुव्वत बहीमिया है, जानवरों वाली हैवानियत। एक मासूम बच्ची पर भी 8-8 साल के, 10 साल की बच्ची, जब कुव्वत बहीमिया इंसान में जागती है तो वो ये नहीं देखता है कि ये मेरी बहन या बेटी की तरह है, उसको पकड़ेगा, उसको खेत में ले जाएगा, सामूहिक बलात्कार उसके साथ होगा, कई लड़के उसको मिलकर खींच ले जाएंगे और उसके साथ बलात्कार भी कर लेंगे। यह कुव्वत बहीमिया है, एपिस्टीन फाइल। ये क्या है? 10 साल से लेकर 18 साल की लड़कियों को अगवा किया गया, उनको पकड़ा गया, उनको बड़े बड़े प्रधानमंत्रियों के सामने और वजीर आजमों के सामने पेश किया गया, उनकी इज्जत व आबरू से खेला गया, फिर कहीं पोल न खुल जाए उन लड़कियों का मर्डर किया गया, फिर और पोल न खुल जाए इनकी लाशों के जरिए उनको मशीनों में, जूस निकालने वाली मशीनों में रखकर उनका कीमा बनाया गया, फिर उस कीमे का भी वजूद कहीं रह न जाए, उसका बर्गर और पिज्जा बनाकर खाया गया। जरा तसव्वुर कीजिए, जब इंसान के अंदर से कुव्वत बहीमिया जब जागती है, हैवान की कैफियत जब जागती है, तो फिर वो ये नहीं देखता ये किसकी बहन है, किसकी बेटी है। निर्भया हत्याकांड ये क्या है? चलती हुई बस में किसी लड़की के साथ गैंग रेप करना और फिर उसको चलती हुई बस से फेंक देना, ये वो कुव्वत है जो इंसान को जानवर बना देती है, और ये भी इंसान के अंदर मौजूद है। इसीलिए इस कुव्वत बहीमिया को कुचलने के लिए सबसे आला चीज है रोजा, सबसे बेहतर चीज है रोजा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ, ऐ नौजवानों, अगर शादी करने की ताकत हो, बीवी को खिलाने पिलाने की ताकत हो, उसका इलाज कराने की ताकत हो, उसको कपड़े पहनाने की ताकत हो, उसका हक अदा करने की ताकत हो, उसको छिपाने के लिए झोंपड़ी दे सकते हो, घर दे सकते हो, उसको रखने की ताकत हो, तो तुम निकाह कर लो, शादी कर लो। फमल्लम यस्तते, और अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है, कोई मकान नहीं जिसमें तुम रख सको, झोंपड़ी नहीं जिसमें ठहरा सको, खिलाने पिलाने की ताकत नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ख्वाहिश जाग रही है, उसको क्या करोगे? ताकत नहीं है शादी करने की, घर में जगह नहीं है बीवी को रखने की, और ले आओगे तो खिलाने की पिलाने की, कपड़े की, और बीमार हो जाए तो इलाज कराने की। जब ताकत नहीं है तो तुम शादी तो कर नहीं सकते, लेकिन अंदर की ख्वाहिश को क्या करोगे? फरमाया फ़अलैहि बिस्सौम, तो आए नौजवानों तुम रोजा रखो, इसलिए कि रोजा ही उस कंडीशन को, हैवानियत की उस ख्वाहिश को जो इंसान को हैवान बना देती है, उसको कुचलने का सबसे बड़ा जरिया है। फ़इन्नहु लहू विजाउन, इसलिए कि रोजा उसकी ख्वाहिशात नफसानी को कुचल देगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि रोजा कितना बड़ा तकवा पैदा करता है इंसान के अंदर। नौजवानों को यह हुक्म दिया, नौजवानों शादी कर लो, अगर थोड़ी भी जगह है अपनी बीवी को का सर छिपाने के लिए, तन्हाई देने के लिए, अगर तुम्हारे पास जगह है,
जो तुम खाते हो वही उसको खिलाने की ताकत है, जो तुम पीते हो वही उसको पिलाने की ताकत है, जिस डॉक्टर से तुम अपना इलाज कराते हो उसी डॉक्टर से उसका इलाज कराने की ताकत है। तो तुम शादी जरूर कर लो, क्योंकि शादी करने से फ़इन्नहु गज़्ज़ु लिल-बसर, निगाहें झुक जाती हैं, वह अहसनु लिल-फ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत होती है। और अगर नहीं खिला सकते हो, इतनी ताकत नहीं है, उसका इलाज नहीं करा सकते हो, उसको सर छिपाने के लिए कमरा और जगह नहीं दे सकते हो, तो फिर अलैहि बिस्सौम, रोजा रखो, क्योंकि अंदर की ख्वाहिशात को कुचलने के लिए रोजा काम आएगा। रोजा तुम्हारी उस ख्वाहिश को कुचलेगा। मेरे भाइयों, ये रोजा इंसान को हैवान बनाने से रोकता है। जो लोग रमजान के महीने में भी खाते और पीते हैं, अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों की उनसे हिफाजत कीजिएगा, क्योंकि ये लोग, मैं बहुत खुला हुआ जुमला इस्तेमाल कर रहा हूं, ये खुले हुए सांड हैं जो कभी भी मुआशरे और समाज की बहू और बेटियों पर किसी वक्त भी हमला कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि इनके अंदर रोजा न रखने की वजह से हैवानी ख्वाहिशात जागेगी और ये किसी की भी इज्जत से खिलवाड़ कर सकते हैं, क्योंकि रोजा ही एक ऐसी चीज थी जो हैवानियत से रोक सकता था, लेकिन इन्होंने तो रोजा रखा ही नहीं है। जब अच्छे खासे नौजवान को हुक्म दिया कि वो रोजा रखे और अपनी ख्वाहिशात को कुचल ले, मेरे भाइयों, रोजा वो ख्वाहिश को कुचलता है जो इंसान को जानवर बनाती है। इसलिए इस रोजे की कदर कीजिए, इस रोजे का एहतमाम कीजिए। इससे आगे नहीं बढ़ सकता, मैंने 15 मिनट आपका ज़्यादा ले लिया है और जुमे का खुतबा मुख्तसर होता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इलाहुल आलमीन, रोज़े का जो माना और मफहूम है रुकना, हमारे हाथ, पैर, नाक, कान, आँख, हर चीज़ को गुनाहों से रोक दे और हराम चीज़ों से रोक दे। ऐ अल्लाह, हम इस बात का एतराफ़ करते हैं कि हम तेरे हुक्म पर जब हलाल चीज़ें छोड़ सकते हैं तो 12 महीने हराम क्यों नहीं। अल्लाह, हम वादा करते हैं कि साल भर हराम कामों से हम दूर रहेंगे, लेकिन हमारे वादे पर तेरी मदद हमारे शामिल हाल होना चाहिए। जब तक तू तौफीक नहीं देगा हम हराम कामों से नहीं बच सकते हैं। अल्लाह, हमें साल के 12 महीने हराम कामों से हमें इज्तिनाब करने की तौफीक अता फरमा। रोज़े का जो मकसद है, जो हमारे अंदर क़ुव्वत बहीमिया पैदा करता है, कुचल देता है क़ुव्वत बहीमिया को, अल्लाह हमारे रोज़े के अंदर वही सिफत पैदा फरमा दे जो हमारी हर नाजायज़ ख्वाहिशात को कुचल दे, हर हराम ख्वाहिशात को कुचल दे। और अल्लाह, हमारे टूटे फूटे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह, हमारे रोज़े इस लायक तो नहीं हैं जो तेरे दरबार में कबूलियत से बख्शे जाएँ और हम नजात पा जाएँ। अल्लाह, तेरी मदद शामिल हाल ना हो तो अल्लाह हमारे टूटे फूटे रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह, उन पर तू हमें अज्र अता फरमा और हम सवाब की नीयत से, जन्नत के इरादे से रोज़ा रख रहे हैं। अल्लाह, हमारे रोज़ों के बदले में तू हमें जन्नत अता फरमा दे। अल्लाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।